सेवकाई प्राप्त करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की प्रति भोर नहीं होती, आज फिर हमारे पर प्रबल प्रभु। आज का ये पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा ताकि पिता परमेश्वर हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होकर तेरी मर्जी के पिता परमेश्वर मुताबिक तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करें, तेरी संगति करें, तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुने प्रभु, और अपने विनती निवेदन धन्यवाद उस तक पिता परमेश्वर पहुंचाने पाए। आज का ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर उनके बीच में होने पाए, और पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया में पिता परमेश्वर आज तेरी बेदारी आए, बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इस छोटी कलीसिया को भी प्रभु इकट्ठा होने का मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इस छोटी कलीसिया में भी है, और तुझे भाया है पिता परमेश्वर के पिता तू हमें स्वर्ग का राज्य दे प्रभु। उस राज्य तक पहुंचने के लिए प्रभु तू हमें योग्यता दे, तू हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाएं, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के योग्य फल लाते जाएं प्रभु। धन्यवाद के साथ विशेष अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जहाँ बहुत सी व्यर्थ की आस्थाएं हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, अंधकार में पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर भ्रमित कर रखा है। शैतान की योजना पिता परमेश्वर इस देश में पिता पूरी होती है प्रभु। ये देश पिता परमेश्वर में तुझे सौंपता हूं प्रभु, तूने इससे प्रेम किया है प्रभु, और पिता परमेश्वर यहाँ भी पिता परमेश्वर तेरा कार्य प्रभु हो रहा है प्रभु। तो अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर यहाँ एक बड़ी बेदारी ला प्रभु। विशेष जो रूलिंग पार्टी है, जो ऑपोजिशन है, प्रत्येक उनके मिनिस्टर्स को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तो उन सब को पिता परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, क्योंकि जब पिता तेरा राज्य यहाँ बढ़ेगा तब इस देश में पिता परमेश्वर खुशहाली आएगी, इस देश में शांति आएगी, इस देश में तेरा आनंद आएगा प्रभु, और पिता परमेश्वर ये देश एक विकसित देश बनने पाएगा प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं यहाँ पे हैं प्रभु, प्रत्येक को पिता परमेश्वर तू प्रभु ध्याव दे, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। प्रत्येक की जरूरत को अपने भंडार से पूरा कर, और पिता परमेश्वर कभी किसी को कुछ भली वस्तु की घटी ना होने पाए, बल्कि हर एक भले काम के लिए बहुतायत से प्रत्येक के पास पाया जाए प्रभु। प्रत्येक कलीसिया तुझमें उन्नत हो पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर आत्माओं को जीतने का जरिया बने। अपने मिशन को, उसके 3 प्रोजेक्ट को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, तेरी योजना के तहत चले, तेरी इच्छा से पूरी हो। जितनों को तू इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, प्रत्येक को विश्वास योग्यता देना, सामर्थ देना, और पिता परमेश्वर अपने राज्य में चलाना फिराना और बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष पास्टर वत्सल तेरे हाथों में सौंपते हैं, और पिता पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें तूने प्रभु पास्टर वत्सल को सहायक के रूप में दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर जो मिशन के द्वारा मिशनरी वर्क हो रहा है प्रभु, वो पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बढ़ाना और बहुतायत से इस्तेमाल करना, जितने प्रभु टीम है सबको तो पिता परमेश्वर एक विश्वास योग्यता देना, सामर्थ देना। प्रत्येक कलीसिया में प्रभु मिशन की तेरी बेदारी आए, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया में कार्य हो, तेरी आत्मा जीती, आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु। बुलंदशहर को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जहाँ BBS होना है प्रभु, पिता परमेश्वर तेरी सहायता, तेरी मदद वहाँ मिलने पाए प्रभु। कन्वेंशन जो होनी है पिता परमेश्वर, उसके लिए तुझसे पिता परमेश्वर एक अभिषेक दास मांग लेते हैं प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा भर के भेजना पिता परमेश्वर, और जितने लोग वहाँ आए प्रभु, प्रत्येक पिता परमेश्वर तेरे समक्ष पिता परमेश्वर अपने हृदय को उंडेलने पाए, हृदय को खाली करने पाए, और तेरी आत्मा से भर के जाने वाला हो प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने जन हैं पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
हर एक उस बात से जो भय दिलाती है, चिंतित करती है, विचलित करती है, घबरा देती है प्रभु। तू पिता पर कमजोर बनाती है प्रभु। तू पिता परमेश्वर बचाना, तू पिता परमेश्वर सामर्थ देना, और पिता परमेश्वर उन बातों से निकाल के प्रभु हानि रहित पिता परमेश्वर अपने राज्य की ओर आगे बढ़ाना प्रभु। कोई बीमार है, कोई कर्ज में है, कोई कोर्ट केस में है, कोई नौकरी की तलाश में है, किसी की कोई घटी कमी है प्रभु, तू अपने भंडार से पिता परमेश्वर पूरी करना, सहायता करना, चंगाई देना, कर्ज से छुटकारा देना। कोर्ट केस में पिता परमेश्वर सत्य को जीतने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर जो नौकरी चाहते हैं नौकरी दे, जो विवाह के लिए तैयार है उनके विवाह के लिए साथी दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, धन्यवाद के साथ एक बार फिर तेरी उपस्थिति को यहाँ मानता हूँ प्रभु। तेरे बिना हम कुछ नहीं प्रभु, तेरी आत्मा के बिना कलीसिया पिता परमेश्वर मुर्दा कलीसिया है प्रभु। अपनी आत्मा का पिता परमेश्वर अभिषेक दे ताकि ये कलीसिया जीवित हो जाए और पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, आज का दिन यहोवा ने बनाया। गीत नंबर 1।
है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। गीत गाएंगे गीत नंबर 422, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि में, सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि में, सारे जगत
सब प्रभु के वचन में से निकालेंगे। भजन संहिता 65, Psalm 65। पेज नंबर है 698। Psalm 65, पेज नंबर 698। भजन संहिता 35। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग। 35 पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, और आखिर की जो 13वीं आयत है, वर्ष वचन है, वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। एक एक वचन को मनन करते हुए वो हमसे प्रभु के द्वारा क्या कहता है, क्या बातें करना चाहता है, उसकी वाणी को सुनते हुए। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे बातें करता है। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोड़ती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों में तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का बेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जयकार कराता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। पूरे गाड़ियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियों हर्ष का बेटा बांधे हुए हैं। चराई भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढकी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती हुई है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जो हमसे बातचीत करता है, जो हमें दर्शाता है कि हमारा प्रभु कितना दयालु है, उसकी योजनाएं हमारे लिए कितने हमारे भले की हैं, और अगर हम उसके समीप आते हैं तो वो हमारे लिए कैसे उत्तम वस्तुओं को तैयार करके हमें देता है, जिससे हम आनंदित होते हैं, जिससे हर्षित होते हैं और परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। लिखा है यहाँ पे 4थी आयत में, क्या ही धन्य है वह जिसको वह चुनकर अपने समीप आने देता है। धन्य है हम लोग जिसे परमेश्वर ने चुना है और अपने समीप आने दिया है। प्रत्येक वो जन धन्य है जिसने परमेश्वर की उस मीठी धीमी वाणी को, जो ना तूफान में है, जो ना भूकंप में है, जो ना आग में है, बल्कि एक धीमी शांति से भरी हुई वाणी सुनकर जो उसके इन्विटेशन को स्वीकार करता है और उसके समीप आता है, क्योंकि वो चाहता है मनुष्य उसके समीप आए और धन्य हो जाए और उस मुकुट को पाए जो उसने हम सब के लिए ठहराया है। क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर समीप आने देता है। उन सब के लिए आगे जो ये बातें लिखी हैं वो सब उन्हीं के लिए लिखी है कि उनको परमेश्वर कभी भी न छोड़ता है, न त्यागता है, बल्कि हमेशा उनकी चिंता करता है, उनकी भूमि में उपज देता है, उनके बिजनेस को बढ़ाता है, उनकी नौकरी की कमाई को आशीषित करता है और उनके घर में हमेशा जो है, यहाँ पे लिखा है, चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं। मतलब जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे वो आशीषित है
और लिखा है तराइया अन्न से ढकी है, उनको कोई कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर का भंडार उनकी कमी घटी को पूरा करता है। और लिखा है वो गाती हैं और जय जयकार करती और गाती है। क्या हम जय जयकार करते और गाते हैं? हमें ये जांचना अपने में बहुत आवश्यक है। जब प्रभु हमारी भरपाई करता है तो क्या हम उसके समीप आते हैं? हम धन्य होना चाहते हैं। और जब हम चौथी आयत में वापस जाते हैं, वहां लिखा है कि वह तेरे आंगनों में वास करेंगे। जो उसके समीप आते हैं वो धन्य होते हैं, उसके आंगनों में वास करते हैं। आंगनों में वास करने का मतलब ये नहीं है कि किसी चर्च बिल्डिंग में आके वास करना, उसके बाहर वास करना। उसका आंगनों में वास करने का मतलब है कि हम हमेशा उसके साथ साथ बने रहें, जैसे वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हम हमेशा उसको अपने जीवन से महिमा दें, उसकी संगति करें, यही है उसके आंगन। लेकिन जब हम उससे ऊपर किसी और वस्तु को प्रथम स्थान देने लगते हैं तो हम उसके आंगन से बाहर हो जाते हैं और जितनी बातें यहाँ आशीष की हैं उन सब से भी बाहर हो जाते हैं। उसके कि वह तेरे आंगनों में बसा करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। हालेलुया। वो उत्तम उत्तम पदार्थ देने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन उससे पहले हमें उसके इन्विटेशन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो वो हमें समीप बुलाता है और हमारे लिए योजनाएं बनाता है। हम प्रार्थना करेंगे। मैं रविशंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए प्रभु जी ने, जो हमारे लिए पहला जो भजन संहिता में गाया गया भी कि आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है उसमें हम आनंदित हो और आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस गीत के लिए। और प्रभु जी से विनती प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु जी आपने हमें अच्छी रीति से अपने भवन में चुना है। पिता परमेश्वर, चुने हुए आपके लोग जो इकट्ठा है, दो चार आपने कहा कि जहाँ दो तीन इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी आप हमें विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आप हमारे बीच में। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन जो आपका मिला पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम इस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर बोलने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर। इस वचन को हम अच्छी रीति से पढ़ने वाले बने और इस पर मनन करने वाले बने, उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इसका फल 100 गुना 4 गुना पिता परमेश्वर सभी के जीवन में लाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी जन यहाँ पर लोग एकत्रित हुए पिता परमेश्वर, उनके परिवार में सभी को पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि ज्ञान देना, ताकि हे मेरे परमेश्वर सभी को आपको पहला स्थान देने पाए पिता। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सबके परिवार में पिता परमेश्वर हर एक की घटी कमी को पूरी करना पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। तो छोटी सी विनती प्रार्थना आपने हमारी सुनी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। तो कहते हैं समय बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से हम पढ़ेंगे भजन राजाओं की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 1 से 25 में अगली वर्ष 25। 2 राजाओं दूसरा राजा उसका 23 अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से दूसरा राजाओं उसका 23 अध्याय 1 से लेकर 25 तक। पेज नंबर है 480। दूसरा राजाओं उसका 23 अध्याय 1 से लेकर 25 तक, पेज नंबर 480। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस हाशिए की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित पालन किया करूँगा। और इस वाचा की बातों को
इस पुस्तक में लिखी हुई पूरी करूँगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंककर उनकी रात बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वे बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियाँ अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेर्शेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को, जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया। और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को, जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतमेलेक नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियाँ यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियाँ मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने भाग कर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नालों में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इजराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण और अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कामोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और मिल्कोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवताओं के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहाँ के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियाँ निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उनको अशुद्ध किया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वे क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वे परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा में आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियाँ उस नबी की हड्डियों के संग जो शोम्रोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोम्रोन के नगरों में जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहाँ थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियाँ जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इजराइल का न्याय करते थे, और न इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में
यहोवा के लिए यरूशलेम में ये फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वे पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा कोप शांत ना हुआ। तो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे यहूदा को भी दूर करूँगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय में मैंने कहा कि ये मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध हाथ उठाऊंगा। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 25, बोलूँगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई राजा हुआ, उससे पहले कोई राजा हुआ, और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और अपने पूर्ण प्राण, अपने पूर्ण मन और अपने पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। यहोवा की ओर फिरा हो। एक बार फिर से बोलेंगे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और अपने पूर्ण प्राण, अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। यहोवा की ओर फिरा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। जय मसीह की। आपके सामने खोलूंगा पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय। पहला पत्रस अध्याय 326 8 से लेकर 22 तक। 326 अंत सब के सब एक मन और व्यथा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नर्म बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी वृत्ति की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए प्रेरित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रखो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह
में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मी के लिए धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, जब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर में मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने के अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। मैं पढ़ूंगा 10 मैं बोलूँगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। छल की बातें करने से रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। ये परमेश्वर का धन्यवाद होकर पढ़े हो जाएंगे। गीत गाएंगे 245। जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम का प्रचार। जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम का प्रचार।
समय जन्मदिन जिन्होंने अपना बीते हफ्ते मनाया, चाहे हमारी किसी कलीसिया में हो, और विवाह वर्षगांठ जिन्होंने बीते हफ्ते मनाई, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। तो धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु की महान करुणा जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती, आज फिर हमारे प्रभु तो मैं प्रतिदिन का जीवन देता है और जीने के लिए संसाधन देता है, सामर्थ्य देता है, सहायता देता है, सुरक्षा देता है, अपना अनुग्रह देता है पिता परमेश्वर। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, तेरे आगमन के एक और वर्ष हम निकट पहुंचते हैं, तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं, आनंदित होते हैं कि तू शीघ्र हमें लेने आने वाला है। पिता परमेश्वर उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं जिन्होंने बीते करना पिता बीते साल तूने प्रभु पूरे संभाला है, आशीषित किया है, अनुग्रहित किया है, अपने कार्यों का प्रतिफल दिया है, और पिता परमेश्वर एक वर्ष और इस पृथ्वी पे पूरा करने का पिता सौभाग्य दिया। पिता परमेश्वर जो किसी में कुछ कमी रह गई है, घटी रह गई है, तू पिता परमेश्वर आने वाले समय में, आने वाले साल में तू उन पे और आशीष देना और अनुग्रह करना प्रभु। जो पिता परमेश्वर अभी तक आत्माओं के फलों से नहीं पिता परमेश्वर भरा है, आने वाले साल में उसे आत्माओं के फलों से भरना, और पिता परमेश्वर अपने और नज़दीकी में रखना, अपने नज़दीक चलाना, अपने में जोड़ना, बढ़ाना, और प्रभु अपने लिए प्रबंध करना प्रभु। प्रत्येक जन प्रभु तेरा भय माने, तुझसे प्रेम करे, तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए उस मुकुट तक पहुँचे जो तूने हम सब के लिए ठहराया प्रभु। उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने विवाह का वर्षगांठ मनाया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर ऐसे जोड़ों के लिए प्रभु जो तेरे भय में चलते हैं, जिन्होंने तुझे अपना आधार माना है, और जो पिता परमेश्वर तीसरी डोर प्रभु जब तू है तुझसे हमेशा बंधे रहते हैं आपस में प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार में तेरी मेल मिलाप और प्रेम की आत्मा बनी प्रभु। प्रत्येक परिवार एक दृढ़ मसीही परिवार बनने पाए, और पिता परमेश्वर तेरे वियोग के फल लाए प्रभु। शैतान जो पिता परमेश्वर परिवारों में चाल चलता है प्रभु, नहीं चाहता पिता परमेश्वर के पति पत्नी मिल के रहे, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है, वो अलग करना चाहता है प्रभु। शैतान की हर चाल को हम बांधते हैं, तेरे चरणों में डालते हैं प्रभु, और ये विश्वास करते हैं प्रभु सच्चा और धर्मी न्याय सिर्फ तू है प्रभु। तेरा न्याय धर्म और सच्चाई से है जो सही है पिता परमेश्वर। प्रत्येक को परिवार पिता परमेश्वर शैतान के जाल से छुटने पाए, और पिता परमेश्वर एक दृढ़ मसीह परिवार बनने पाए प्रभु। जिन्हें अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है प्रभु, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके कोख को खोल पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन पत्नियों को पिता परमेश्वर तू छू पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनको भी तू गर्भ का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है दे, ताकि वो भी पिता परमेश्वर संतान वाले कहलाए, बालकों वाले कहलाए, और आशीषित हो प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का, तो भोजन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम अपने देश को विशेष प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जहाँ बहुत सी अंधकार की शक्तियाँ हैं। हम सब यहाँ पे रहते हैं, हमारा ये कर्तव्य है, ये वचन हमें सिखाता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो ताकि वो भी बचाया जाए। इतने रूलिंग पार्टी के नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, जितने स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स, और जो विपक्ष के लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उन सबको संभाले, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे, ताकि जो कुछ वो करे वो प्रभु को महिमा देने वाला हो। प्रार्थना करेंगे हम अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट को, उसके प्रत्येक जो उसमें कार्य करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर्स, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, ताकि प्रभु की योजना मिशन के द्वारा पूरी हो और प्रभु का राज्य बढ़े। विशेष मिशनरी वर्क को, पास्टर वल्सन को, पास्टर जोल को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, और पूरी टीम को उनके प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जहाँ की कलीसिया है सब जगहों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। बठिंडा में जो कलीसिया का भवन बन रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की समय पे प्रभु की योजना के अनुसार वो बन के तैयार हो, और आने वाले समय पे अगले महीने सेकंड सैटरडे संडे
बुलंदशहर में BBS है, वहाँ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कन्वेंशन आने वाली है हमारे चर्च की नवंबर में, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु एक अभिषेक दास को मस्सा करके भेजें, और जो कोई उस कन्वेंशन में आए प्रभु उनके हृदय में हलचल मचाए, बदलाव लाए, प्रभु की समानता में और आगे बढ़ जाए। अपनी कलीसिया को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। छोटी कलीसिया जिसके विषय में प्रभु कहता है, हे छोटे तू ना डर, मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य है। विशेष उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे जो बैकस्लाइड हो गए हैं, और प्रभु जो है उनके हृदय में अपने प्रेम को उत्पन्न करे, अपने भय को उत्पन्न करे कि वो प्रभु से जुड़े, प्रभु की कलीसिया से जुड़े। ये नहीं कहता मैं हमारी कलीसिया में आए, कहीं भी वो किसी कलीसिया से जुड़े जो जीवित कलीसिया हो। हम कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करें, और भी कोई विषय प्रभु की आत्मा जिसके लिए उकसाती है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। क्या आपने हमें पिता परमेश्वर यहाँ पर प्रत्येक सभी जनों के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें बोलने का मौका दिया। पिता परमेश्वर आपके नाम का पिता परमेश्वर हम महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता पिता परमेश्वर को आपने हमारी पिता परमेश्वर इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर आपका दिन आपने जो बनाया पिता परमेश्वर हमें यहाँ पर इकट्ठा किया पिता परमेश्वर ने कोटि को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन आप यहाँ पर सौंपता हूँ पिता कि आए हुए सभी लोगों को जीवन में पिता परमेश्वर खाली आए लेकिन कोई खाली जाने न पाए। पिता परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। आप पिता परमेश्वर आपके दिन की प्रार्थना करता हूँ इसलिए कि इस देश में हमारे पिता परमेश्वर आप आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जितने भी कलीसिया दासी पिता परमेश्वर जितने कलीसिया दासी पिता परमेश्वर आपके भवन है पिता परमेश्वर आपने चुना है पिता परमेश्वर। इसमें भवन के अंदर पिता परमेश्वर जितने भी आपने दासी और विश्वासियों को चुना पिता परमेश्वर उनको छूले पिता परमेश्वर और आगे बढ़ा पिता परमेश्वर ताकि जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर आपका वचन लेकर के आपको पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ वचन आपका नहीं पहुँचा पिता परमेश्वर वहाँ आपका वचन पहुँचने वाला बने पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर जो आपके नाम को नहीं जानते हैं तो आपके नाम को जानकर पिता परमेश्वर धन्य होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर बुराई से जो जीवित है पिता परमेश्वर लेकिन वो जीवित नहीं पिता परमेश्वर वो जीवन पाने पाए वो पिता पर नया जीवन मिले उनको पिता परमेश्वर ऐसे विनती प्रार्थना करता हूँ। इसलिए पिता परमेश्वर जितने भी आप जिन्होंने आपको भरोसा किया पिता परमेश्वर विश्वास किया पिता परमेश्वर उनको विश्वास में आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर पीछे हटने ना पाए पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर ऐसे को जी जान देना पिता परमेश्वर आपके मार्ग चलने पाए। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ इस देश में पिता परमेश्वर जो आपने चुना है पिता परमेश्वर भारतवर्ष पिता परमेश्वर जहाँ हम लोग रहते हैं आपके दादाजी है आपके भवन है पिता परमेश्वर उस देश के लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आपने जो यहाँ पर देश को चलाने के लिए आपने जो नियुक्त किए पिता परमेश्वर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जितने भी विधायक हैं पिता परमेश्वर और जितने पिता परमेश्वर विपक्ष के विधायक हैं पिता परमेश्वर मंत्री लोग हैं पिता परमेश्वर जो देश को चलाने वाले हैं पिता परमेश्वर वो लोगों को आपके हाथों सौंपता हूँ पिता लोगों को अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर ताकि ये देश को अच्छी रीति चलाने पाए। जो भी काम करे जो भी पिता परमेश्वर निर्णय ले वो पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए जहाँ ये रहने वाले हैं देश के अंदर उनके समझ में उनकी तरफ वो पिता परमेश्वर वो जो निर्णय है उनको रहने वालों के लिए पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पिता परमेश्वर निर्णय ले पाए ताकि जीवन जो भी यहाँ पर पिता परमेश्वर ठीक ठाक है। प्रार्थना करता हूँ पिता आपको विनती प्रार्थना ये भी करता हूँ पिता कि आपके भवन जहाँ जहाँ भी बन रहे हैं पिता उस भवन में पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भी आपने चुना है पिता परमेश्वर उस भवन को अपनी इच्छा पूरी कर पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर निर्णय लिया वो अच्छी रीति से वो भवन बनने पाए पिता परमेश्वर और आपका वचन वहाँ पर पिता परमेश्वर
सब तरफ को फैलने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन वहाँ से जोर शोर से प्रचार हो पाए पिता, ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ। और जो वहाँ पर प्रचारक हो पिता परमेश्वर, पास्टर है, प्रचारक है, जितने भी विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान देना, हर प्रकार के बीमारी से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के शोक से, हर प्रकार की परेशानियों से उनको पिता परमेश्वर शक्ति से शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि डट के आपका पिता परमेश्वर प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपके दिन उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, इस देश में पिता परमेश्वर जितने भी अंधकार की शक्तियाँ हैं पिता परमेश्वर, जितनों ने पिता परमेश्वर आपके नाम को नहीं जानते और जितने जान करके भी रास्ता मोड़ लिया पिता परमेश्वर, उनको भी अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, उनकी हर घटी कमी को पूरी कर पिता, ताकि वो पिता परमेश्वर दोबारा पिता परमेश्वर आपके मार्ग को समझ पाए पिता परमेश्वर, आपके मार्ग को समझ पाए। इसलिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके हर परिवार में, उनके हर घटी कमी में पिता परमेश्वर उनका साथ दो पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जुबान आपके आगे आपका नाम लेने पाए, हर घुटना आपके आगे टिकने पाए पिता। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आपको भी उन लोगों के लिए भी विनती प्रार्थना करता हूँ, इस पृथ्वी पे जितने भी अंधे लूटे लगे बैठे चोरी अपाई पिता, उन पे आपके हाथों को समझता हूँ, आपके हाथों में अपना हाथ बढ़ा के छू ले पिता परमेश्वर, ताकि वो जितने भी अंधे हैं पिता परमेश्वर देखने पाए, लगने चलने पाए, कोड़ी शुद्ध किए जाए, गूंगे बोलने वाले सुनने वाले पिता, उन लोगों के भी आपके हाथों सौंप देता हूँ। पृथ्वी पे जितने भी बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, बेघर हैं, बेऔलाद हैं, बेपरिवार हैं, जिनको पिता परमेश्वर जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों को आपके हाथों सौंपता पिता परमेश्वर, ताकि बेसहारों को सहारा मिले, बेघरों को घर मिले, बेऔलादों को औलाद मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले पिता परमेश्वर, जिनको पड़ोसी में सहयोगी मिलकर सहयोगी में सहयोगी मिले पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने आपको नाम को सुन लिया पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता, ताकि हर घटी कमी को पूरी करने पाए पिता, ताकि वह हर एक आदमी आपके नाम को धन्य करने पाए पिता। की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपको मुर्दों को जिंदा करने वाले, आंधी को शांत करने वाले पिता परमेश्वर, पानी चलने वाले, लाल समंदर को भाग काटने वाले, जंगल को मार को जंगल में मार को निकालने वाले पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, इस जगह पर जहाँ आपकी छोटी कलीसिया है पिता परमेश्वर, इसको भी पिता परमेश्वर जितने भी हैं पिता परमेश्वर, इन सभी को पिता परमेश्वर इतना बढ़ा पिता परमेश्वर, ये जहाँ भी जाएँ, ये सब जो अभी बताया कि जहाँ कुछ नहीं लेना, केवल प्रेम लेना और प्रेम की भाषा बोलना, प्रेम का सब सुनाना पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हम जहाँ भी जाएँ, ये कलीसिया जहाँ भी जाए, कलीसिया को जहाँ भी जाए, प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर सभी को आपका वचन सुनाने पाए पिता परमेश्वर। सारी छोटी की प्रार्थना को आपने सुना पिता परमेश्वर, कबूल किया पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा अगर आपको मरती नाम आमीन। धन्यवाद 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 करते हुए महान परमेश्वर दयालु परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना विनती करते मेरे परमेश्वर, अगर हम सबसे अलग हो गलती गुनाह हो तो परमेश्वर आप हमें दूर हम शुद्ध कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए बाहर के मुद्दों में से जीवित परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लहू से परमेश्वर हम शुद्ध और पवित्र होते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, अपनी बेटी का पिता परमेश्वर, उस लहू को छिड़काव से पिता परमेश्वर हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे राजा, आपके कलाम में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उसके बीच में आप होते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारे बीच में हैं मेरे परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
क्योंकि परमेश्वर हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते मेरे परमेश्वर, हमारे सिर्फ आपको धन्यवाद की भेंटें दे सकते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये साहस हमारे जीवन में जब तक है परमेश्वर तब तक हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं मेरे परमेश्वर। ये साहस भी आपका दिया हुआ मेरे परमेश्वर उपकार है मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर हम अपने देश के लिए परमेश्वर, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अंधकार की शक्तियों में पिता परमेश्वर जकड़े हुए मेरे परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर अन लोगों से पिता परमेश्वर जकड़े हुए परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, आप उन सब के लिए पिता परमेश्वर आप उनके लिए रास्ता बनाइए परमेश्वर। इस तरह पिता परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाए, हम पाप में फंसे हुए थे, इसी तरह उन सब भाइयों बहनों के लिए रास्ता बनाइए कि वो भी पिता परमेश्वर आपके पास आए और आपको जाने मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने देश के नेताओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पिता परमेश्वर सेना सेना के लिए पिता परमेश्वर, इन सबको पिता परमेश्वर ऐसा समझ दे, ऐसा ज्ञान दे पिता परमेश्वर कि हमारे देश को सही रीति से और सही रीति से चला के पिता परमेश्वर, और जो भी डिसीजन ले मेरे परमेश्वर वो आपसे पूछ के ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछने से पिता परमेश्वर हर एक चीज को पिता परमेश्वर आप रास्ता बनाते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके मेरे परमेश्वर मिशन के लिए पिता परमेश्वर, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, तीनों अधिकारियों को पिता परमेश्वर जितने अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर हम आपको चरणों में देते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर वही साहब अब्राहम सर, मेरी जो मैडम और जितने अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर उन सबको आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर ऐसा मन देना, ऐसा सोच देना पिता परमेश्वर कि आपके और भी कार्य को आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भरना, उसे ज्ञान से भरना, बुद्धि से भरना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने दास दासियों को जितने पिता परमेश्वर आपके दास दासियाँ हैं पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके कार्य में लगे रहते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह बड़ा हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, और उनको वचन से पिता परमेश्वर तृप्त कीजिए कि पिता परमेश्वर वो गुनगुन की बातें पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर कलीसिया में आपके ओर से पिता परमेश्वर जो भी बातें सिखाते हैं आप उन्हें सिखाइए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, मुखिया को लिए पिता परमेश्वर, हमारे जो पिता परमेश्वर मिशन के मुखिया और पिता परमेश्वर जो चर्च के पिता परमेश्वर भाई साहब को पिता परमेश्वर चर्च चला रहे हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर उनसे सेवा काई आप ले रहे हैं मेरे परमेश्वर, और भी जगह पिता परमेश्वर उनके मनों में जो सेवकाई हैं मेरे परमेश्वर की और जगह पिता परमेश्वर चर्च बनाए जाए और आपके भवन बना के पिता परमेश्वर और लोगों को पिता परमेश्वर शुभ संदेश पहुँचाया जाए पिता परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर ऐसा बुद्धि और ज्ञान और समझ देना पिता परमेश्वर कि आपके आगे और बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी को पूरा करना मेरे परमेश्वर, उनको वचन से पिता परमेश्वर और तृप्त करना मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर आप उनको पिता परमेश्वर आप संभालना मेरे परमेश्वर, क्योंकि बुजुर्गी के हालत में है पिता परमेश्वर, आप उनके उम्र हो चुके हैं पिता परमेश्वर, फिर भी वो पिता परमेश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ा रहा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप उनको आशीषित करना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ये छोटी सी चर्च के लिए पिता परमेश्वर अंकल आंटी को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर आप यहाँ के चर्च को पिता परमेश्वर आत्मिक चर्च बनाइए मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आत्मिक लोगों को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप पिता परमेश्वर जिसको बढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर उसके अंदर नम्रता और दीनता आता है मेरे परमेश्वर, उनके अंदर पिता परमेश्वर प्रेम आता है मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे चर्च में पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले सभी को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आंटी को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर समझ दिया, बुद्धि दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसने पिता परमेश्वर आपके कार्य को दिन रात पिता परमेश्वर बढ़ाने के लिए रहते हैं पिता परमेश्वर,
हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस भवन में पिता परमेश्वर एक भवन की जरूरत है मेरे परमेश्वर। इस भवन को ये पिता परमेश्वर लास्ट तक खोलिए मेरे परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर जहाँ भी पिता परमेश्वर कीर्तन आ रहा है पिता परमेश्वर, आप उनको भटकाइए मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जब भवन बने तो आपके नाम को पिता परमेश्वर और फैलेंगे मेरे परमेश्वर। आप उनके लिए रास्ता खोलिए मेरे परमेश्वर। आपसे परिवार से प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर जब वचन बोला जाए पिता परमेश्वर तो आपके पिता परमेश्वर शब्द हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अंतर का जुबान हो मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर वचन से तृप्त हो जाए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जो भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो दुख में है पिता परमेश्वर, इन सब के लिए रास्ता को खोले पिता परमेश्वर। जो भटक गए हैं पिता परमेश्वर उनको आप आने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है ये मेरे परमेश्वर, आप विनती और प्रार्थना करो वो खुद ही पिता परमेश्वर आपके मुख दिखा जाएगा। हमारे अंदर पिता परमेश्वर ऐसी कमी है पिता परमेश्वर, जो हमारी कमियों को आप जानते हैं क्योंकि परमेश्वर अगर हमसे कमी नहीं होते पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते परमेश्वर, और हमारे सब भाई बहन नीचे चले आते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने परमेश्वर अपने कमियों को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, हमारी कमियों को दूर कर परमेश्वर और अपने नजदीक ले ला मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। इस छोटी सभा को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हुए आदर सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ आपके पेट में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय। धन्यवाद करते हैं एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन जबकि हम उसकी उपस्थिति में हैं। और जैसा भी भजन संहिता 65 में हमने पढ़ा, हम लोग धन्य लोग हैं क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है वह जिन्हें वे चुनकर समीप आने देते हैं। हमने वो योग्यता नहीं कि हम उसके समीप आ सके। हम सब जितने इस पृथ्वी पे पापी पैदा होते हैं सब पापी हैं। प्रभु का वचन कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और उस महिमा को वापस पाने के लिए, हमारे को वापस देने के लिए पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, उस जो महिमा से रहित हो गए हैं वो उसमें दोबारा महिमा में आने पाए और अनंत जीवन पाने पाए। 3:16 में लिखा है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस महिमा में वापस हो जाए जो शैतान के द्वारा अदन की वाटिका में हमसे छीन ली गई थी, जब हमारे आदि माता पिता ने जो है उसकी आज्ञा का अवहेलना की थी, उसकी आज्ञा को टाल दिया था और शैतान के भड़काने में आकर जो है उन्होंने उस कार्य को किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। आज भी मनुष्य उन कार्यों को कर रहा है। आज भी मनुष्य जो है उसी जीवन को जी रहा है जो उस समय इस पृथ्वी पे आ गया था, पाप भरा जीवन, जिससे मनुष्य परमेश्वर के सामने आने से लज्जाता है और परमेश्वर की महिमा से रहित रह जाता है। हमने पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ी, मेमोरी वर्स किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ दे। तो क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आयु प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है और निश्चय अपना कार्य करते हैं। प्रभु आज तेरे वचन हमारे बीच में कार्य करने पाए, प्रभु हमारे हृदय में हलचल मचाने पाए, घायल करे, कन्विक्ट करे, परिवर्तन लाने पाए। पिता परमेश्वर एक नई सृष्टि में हम परिवर्तित होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर
ये वचन यहाँ से निकल के जहाँ तक पहुँचते हैं प्रभु, जो कोई इनको सुनता है पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे राज्य में आने पाए और तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य करके हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि ये वचन का बीज पड़े तो ये फलवंत हो, बढ़े और बढ़ के पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुँचने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास होकर जाना है, अपनी सामर्थ देके खड़ा किया प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, मुझ में कोई पिता परमेश्वर ऐसी बात नहीं कि मैं प्रभु तेरे वचन को बोल सकूं प्रभु। तो अपने वेदी के शोरों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए, अपना हाथ बढ़ा और इनमें अपने इस मुंह में अपने वचन डाल प्रभु, ताकि जब हम सुने तो सिर्फ तेरी जीवित वाणी सुनते पाए, तेरी सामर्थ्य वाणी सुनते पाए और पिता परमेश्वर कोई भी संसारिक बात नहीं, शारीरिक बात नहीं, शैतानी बात नहीं, मेरी बात नहीं प्रभु, तेरी सिर्फ पिता परमेश्वर हम वाणी को सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम आखिरी आयत से यहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा है अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। किसके लिए ये आज्ञा है? मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक उस जन के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। रोमियो 12:2 में लिखा है, हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम कहते हैं हमने प्रभु को ग्रहण किया है, उसके ग्रहण करने के बाद हमारा चाल चलन बदलना बहुत आवश्यक है। हम जो पहले करते थे हमें वो छोड़ना है। हम जो पहले खाते पीते थे, जो प्रभु की निंदा की चीजें हैं, उनसे हमें दूर होना है। हमारे जो पहले दोस्त थे, हमारे जो पहले जिनसे हम मिलते थे, जो दुष्ट की मंडली होती थी, उससे हमें अलग होना है। हम जो अंधकार की अंधेर की कवाई को पहले करते थे, उसको हमने छोड़ना है। हम जो मुंह से गाली गलौज करते थे, उसको हमें बंद करना है। हम जो किसी की निंदा करते थे, उससे हमें बचना है। प्रत्येक वो कार्य जो प्रभु की महिमा को धूमिल करता है, दूषित करता है, उस कार्य से हमें अलग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पे कहता है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। अतः का मतलब इसलिए, सब के सब मतलब जितने कलीसिया में उपस्थित होते हैं, सिर्फ हमारी कलीसिया नहीं, चाहे किसी भी कलीसिया में हो, सब के सब, सबको कृपामय होना बहुत आवश्यक है। कृपामय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जो है मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए कार्य करें। कृपामय होने का मतलब ये है, जितने अंधकार में हैं, हमें हमारे अंदर उनके लिए बोझ होना बहुत आवश्यक है, दर्द होना बहुत आवश्यक है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, उन तक इस जीवित वचन को पहुंचाना बहुत आवश्यक है, ताकि उनके कान भी इस वचन को सुनने पाए और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, कोई ये ना कहने पाए कि मैंने वचन तेरा नहीं सुना, मैं तो तेरे बारे में जानता ही नहीं था, इसलिए तू मुझे कैसे सजा दे सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तक हर एक कान गवाही ना दे ले, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। जब तक हर एक कान प्रभु की वचन को ना सुन ले, उसके उत्तम इंतजाम को ना जान ले, उसकी कुर्बानी को ना जान ले। इसलिए प्रभु के आगमन में देरी हो रही है, क्योंकि उसके जन जो है वो करुणा में नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो औरों का नहीं सोचते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। अगर प्रभु का जन विश्वास योग्य हो जाए, करुणामय हो जाए, तो प्रभु का आगमन बहुत जल्दी हो सकता है। हालेलुया। और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, भाईचारे की प्रीति के लिए मैंने एक दिन चर्च में प्रचार किया था, फिलिया जिसे कहा जाता है, ग्रीक वर्ड है फिलिया, जिसके द्वारा फिलाडेल्फिया शब्द निकला, भाईचारे की प्रीति।
फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में भी हम वचन में पढ़ते हैं। फिलाडेल्फिया में एक कलीसिया भी बनी उस शहर में, जगह में, और उस प्रेम के विषय में यहाँ पे भी लिखा है कि भाईचारे की प्रीति रखने वाले। हम एक दूसरे से भाईचारे की प्रीति रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। अगर हम एक प्रभु से प्रेम करते हैं कहते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो हम प्रभु से भी प्रेम नहीं करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। ये साथ साथ चलता है, प्रभु से प्रेम करना और आपस में भाईचारे की प्रीति रखना, दोनों अलग अलग कभी भी नहीं हो सकता। और ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है उस उद्धार तक पहुंचने के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। और करुणामय और नम्र बनो, घमंडी ना बनो। शैतान को मौका ना दो कि वह एक हमारे अंदर आके घमंड को पैदा करे और हम एक दूसरे को नीची दृष्टि से देखना शुरू करें। आगे लिखा है 9वीं आयत में, बुराई के बदले बुराई मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुराई के बदले बुराई मत करो। प्रभु का वचन कहता है अगर कोई तुम्हारे लिए बुराई करे तुम उस बुराई को भलाई से जीतो, क्योंकि बुराई के बदले बुराई करके तुम कभी भी जीत नहीं सकते हो। वो शैतान तुम्हें हराने के लिए तुम्हारे से भी बुराई के बदले बुराई करवाना चाहता है। वो शैतान का हथियार है, परमेश्वर का हथियार है भलाई। और जब वचन कहता है जब तुम ऐसा करते हो तुम उस इंसान के सर पर अंगारे रखते हो। हालेलुया। तुम उस इंसान के सर पर अंगारे रखते हो जब तुम बुराई के बदले भलाई करते हो, और उस अंगारे की तपन से वो इंसान भी बदल जाता है। हालेलुया। उस भलाई के अंगारों की वजह से वो इंसान भी बदल जाता है और उसके अंदर से भी वो बुराई तो शैतान ने उसके अंदर भेजी की है वो दूर होती है। आमीन। अगर हम किसी को, कोई हमारे लिए बुराई करता है हम भी उसके लिए बुराई करते हैं, वो फिर बुराई करेगा हम फिर बुराई करेंगे, हम दोनों शैतान के चुंगल में फंस के नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो नाश करने आया है। वो चुराता है, घात करता है और नाश करके अपने साथ ले जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे बुराई के बदले बुराई तो हम नाश हो जाए। लेकिन प्रभु चाहता है हम बुराई के बदले बुराई मत करो। लेकिन मनुष्य की एक ये आदत होती है, उसके अंदर एक स्वभाव होता है कि कोई उसके आगे बुराई करे तो वो भी बुराई से उसका बदला दे। ये मनुष्य के अंदर कहां से आती है? शैतान की ओर से ये बात आती है। और जो शैतान के चलाए चलते हैं वो ही सिर्फ ऐसा करते हैं, बुराई के बदले बुराई। लेकिन जो शैतान के चलाए नहीं चलते, आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं, वो कभी बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं, वो कभी बदला लेना नहीं चाहते हैं। वो उस मनुष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं और भलाई उसके लिए बोलते हैं और भलाई उसके लिए करते हैं, ताकि वो अंगारे भलाई के उसके सर पे आए और वो इंसान भी बदलने पाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है मुझे, आपको, प्रत्येक जन को कि बुराई के बदले बुराई मत करो। और लिखा है और ना गाली के बदले गाली दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, गाली के बदले गाली नहीं बल्कि हमारे मुंह से आशीष वचन निकलना चाहिए। जैसे प्रभु के मुंह से आशीष वचन निकला, जो उसे मार रहे थे, गाली दे रहे थे, बुरा बुरा कह रहे थे, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। ये आशीष वचन हमारे मुंह से भी निकलना चाहिए। गाली के बदले कभी गाली ना दो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। तुम्हें पलटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लौट के उसे चाटा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कार्य मेरा है, मैं चाहे उसके अंदर परिवर्तन लाऊं या उससे पलटा दूं।
प्रभु उस इंसान को बचा भी सकता है हमारी इस हरकत की वजह से, और अगर वो प्रभु की नहीं सुनता है तो प्रभु उससे बदला भी लेना जानता है। हालेलुया। वो हमारे लिए लड़ना भी जानता है। उसने कहा युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं है। क्रोध मत करो, बल्कि मेरे क्रोध को मौका दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कार्य करने पाऊं। हालेलुया। पर इसके विपरीत आशीष वचन ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम किसके वारिस हैं? आशीष के वारिस हैं। प्रभु हमें आशीष देता और चाहता है हम दूसरों को भी आशीषित करें। हम गाली के बुराई के बदले बुराई ना करें, गाली के बदले गाली ना दे, अगर हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया। 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। जो कोई में सिर्फ मसीही जन नहीं, जैसा यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास लाएगा। यहाँ पे भी वही, जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, चाहे वो उसमें प्रभु कलीसिया में आने वाला जन है, चाहे कलीसिया में ना आने वाला जन है, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है और अपने अच्छे दिन देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो आया कि बहुतायत का जीवन दे, अच्छे दिन। जब वो हम उसके नजदीकी में आ जाते हैं तो हमारे अंदर अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, और वो अच्छे दिन फिर कभी खत्म होते नहीं। चाहे ये जिस्म खत्म हो जाए, ये शरीर खत्म हो जाए, लेकिन वो अच्छे दिन कभी खत्म नहीं होते। वो अनंत काल के लिए, वो अनंत काल के लिए जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, वो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपनी जीभ को बुराई से। शरीर में ये अंग जो जीभ है, एक ऐसा अंग है जो जंगल की आग की तरह है। जंगल की आग लगती है, छोटी सी आग से पूरा जंगल नाश हो जाता है। ये जीभ हमारे पूरे जीवन को नाश कर सकती है और आग में पहुंचा सकती है, जिसे नरक कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए इस जीभ को बस में करना बहुत आवश्यक है, और ये जीभ सिर्फ एक ही का जरिए से बस में हो सकती है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के बस में कर दो। हालेलुया। नहीं तो शैतान इसे इस्तेमाल करेगा और ये जीभ आग लगाती जाएगी, हमारे जीवन को नाश करेगी। दूसरों को जो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा जो प्रभु के जन है। ये सिर्फ हमारे जीवन को नाश करेगी, हमारे जीवन में आग लगाएगी, हमें नरक में पहुंचा देगी, जीवन की गति को रोक देती है। जो आगे हम बढ़ रहे हैं जीवन की ओर, उस गति को ये जीव रोक देती है। ये वचन में साफ साफ लिखा गया है। हालेलुया। और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रभु का दास कहता है, मेरे होठों पे पहरा बैठा, मेरे होठों पे पहरा बैठा कि उनसे कोई ऐसी बात ना निकले जो तेरे विरोध की है। कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी दूसरे को कोई दुख पहुंचे, कोई दर्द पहुंचे। कोई ऐसी बात ना निकले जो छल की हो, कपट की हो। हालेलुया। मेरे होठों पे पहरा बैठा। 11वीं आयत में लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह बुराई का साथ छोड़े मतलब जो उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि तेरे लिए उसने ये क्या, तू उसके लिए ऐसा कर। तेरे उसने एक गाल पे चाटा मारा, तू उसके दोनों गाल पे चाटा मार। तेरे लिए उसने गड्ढा खोदा, तू उसके लिए खाई तैयार कर। ऐसे लोगों से दूर हो जा अगर तू जीवन को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लोग हैं, जो शैतानी सलाह तुझे दे रहे हैं, बुराई की सलाह तुझे दे रहे हैं, उनसे दूर हो जा।
क्योंकि बुराई के बदले बुराई करके हम कभी भी जीत नहीं सकते। कभी हम शांति नहीं पा सकते, कभी हम आनंद नहीं पा सकते, कभी हम जीवन नहीं पा सकते। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सलाह पाकर जो कोई भी कार्य करता है वो कभी बुराई नहीं करता। दुष्ट आत्मा से सलाह पाके जो कार्य करता है वो हमेशा बुराई करता है। अभी भी समय है मेरे पास, आपके पास, कि हम पवित्र आत्मा की सलाह को माने और उसके चलाए चलें, क्योंकि वो ही सिर्फ एक हमारा सहायक है जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजा गया है। हालेलुया। शैतान स्वर्ग से हमारे लिए नहीं भेजा गया। वो जो कुछ भी सलाह देगा वो हमारे हानि की होगी, लेकिन पवित्र आत्मा जो कुछ सलाह हमें देगा वो हमारे लाभ की होगी। चाहे हमें उससे संसारिक नुकसान हो जाए, धन दौलत का नुकसान हो जाए, हमारे को चाहे सेहत हमारी खराब हो जाए, चाहे, लेकिन अन्य प्रभु का वचन कहता है जितनी योजनाएं मेरे पास तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे भले ही की है। हो सकता है अभी तुम्हें वो अपने नुकसान की नजर आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे भले ही की है। तुम बुराई के बदले बुराई करोगे तो तुम्हारे भले के लिए कुछ भी नहीं होने पाएगा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हालेलुया। आज इंसान से अलग होना चाहता है। दूसरे लोग एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करना चाहते हैं। दोस्त को दोस्त से, माता को पुत्र से, पति को पत्नी से, और जितने रिश्ते हैं उन सब को इंसान देखकर जो शैतान की दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रेरित है वो कभी खुश नहीं होते और कहते हैं ये इतना खुश कैसे है, इनके बीच में आग लगाओ, इनको अलग अलग करो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेल मिलाप को ढूंढ। प्रभु के वचन में लिखा है धन्य है वह जो मेल मिलाप कराते हैं। जो एक दूसरे को अलग कराते हैं इसका मतलब वो धन्य नहीं है, वो प्रभु के याज्ञ के योग्य नहीं है। इंसान गलती करता है, इंसान के अंदर जो है जब वो इस पृथ्वी पे है, पृथ्वी के श्राप से कोई भी बचा हुआ नहीं है। और एक छोटी सी गलती को लेकर दूसरे लोग जो है उसको, दूसरे इंसान को भड़काना शुरू कर देते हैं, अरे इसने तेरे लिए ऐसा किया तो इससे अलग हो जा। इससे अलग हो जा, इसको छोड़ दे। बच्चे अपने घर को, माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं, बच्चे उनके जो है वो इस सब में जो है वो पिसते रहते हैं। दो अच्छे दोस्त जो प्रभु के भय में चलने वाले हैं उन्हें लोग अलग करना चाहते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है वो आ लगाव आ जाए, आपस में अलग अलग गुट बन जाए, गुटबंदी शुरू हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेल मिलाप को ढूंढो और उसके यत्न में रहो। यत्न में रहो, मेल मिलाप के यत्न में रहो, ना कि एक दूसरे से अलग होने का यत्न करो। ये शैतान का कार्य है जो एक दूसरे से अलग कराता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेल मिलाप के यत्न में रहो, कोशिश करते रहो कि तुम अलग ना हो, सहो, एक दूसरे की सह लो और प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन के निश्चय उस सताव को दूर करेगा जो तुम्हारे अंदर एक दूसरे को अलग करने के लिए है, जो शैतान की ओर से। तुम शैतान के चुंगल में फंस के अलग होने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो यही चाहता है कि मनुष्य मनुष्य से अलग हो जाए। 12वें आयत में लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं
और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। धर्मी की ओर प्रभु के कान आंखें लगी रहती है। वो देख रहा है कि तुम्हारे साथ कौन तुम्हें सता रहा है, कौन तुम्हारा लिए अविश्वास कर रहा है, कौन जो है तुम्हारी हानि का कारण बन रहा है। उसकी आंखें तुम्हारी ओर लगी भी हैं और उसके कान भी तुम्हारी विनती सुन रहे हैं। तुम उसके लिए जो प्रार्थना कर रहे हो वो सुन रहे हैं और वो इंसान बदल रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर तुम शैतान के चुंगल में फंस जाओगे और तुम प्रभु से प्रार्थना उस इंसान के लिए नहीं करोगे तो वो इंसान पृथ्वी पे बंध जाएगा और प्रभु उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिखा तो है, प्रभु लिखा है वचन में, बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मतलब तुम पृथ्वी पे अगर किसी के बुराई के बदले तुम उसके लिए बुराई कर रहे हो, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उससे अलग हो रहे हो, तो स्वर्ग में भी उसके लिए कोई कार्य नहीं हो पाएगा। मतलब परमेश्वर भी उसे नहीं बदल पाएगा क्योंकि तुमने उसे बांध रखा है। लेकिन अगर तुम विनती करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु तू उस इंसान को बदल जो मेरी हानि कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे साथ बुराई कर रहा है, तो परमेश्वर निश्चय उस इंसान को बदलेगा। हालेलुया। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और अगर हम बुराई ही करेंगे तो हमारे प्रभु हमारे से विमुख हो जाएगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमें शैतान के हाथों में छोड़ देगा। क्या तूने नाश होने की ठान ली है तो तू नाश हो, वो हमारे विरोध में हो जाएगा। लेकिन अगर हम बुराई के बदले बुराई करते हैं तो वो हमारा साथ देगा और हमें जैवल से बढ़कर बनाएगा। हमें हमने पुराने नियम में पढ़ा एक राजा के बारे में, योशिया राजा। उस राजा ने अपने उस नगर से हर एक वो बुराई दूर करी जो प्रभु के विरोध की बातें थी। हालेलुया। उस राजा की तरह हमें भी अपने इस दिल से उन हर बात को दूर करना है जो प्रभु के विरोध की है, जो प्रभु के विरोध की है। बुराई के बदले बुराई करना, गाली के बदले गाली देना, किसी को अलग करने की कोशिश करना, किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, हर एक बात जो प्रभु के विरोध की है, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्था, धोखा देना, क्रोध, विधर्म, घात, घमंड, प्रत्येक बात को हमें अपने अंदर से दूर करना बहुत आवश्यक है। जैसे योशिया राजा ने अपने उस नगर से हर एक वो बात दूर करी जो परमेश्वर के विरोध की थी। और जब हमने उसकी मेमोरी वर्स पढ़ी, वहां लिखा है तब उसके विषय में कहा गया, उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। हालेलुया। यहोवा की ओर अपने पूर्ण मन, पूर्ण आत्मा, पूर्ण शक्ति से अगर हमें फिरना है तो अपने अंदर से हमें हर एक उस बात को दूर करना है जो परमेश्वर के विरोध की है। मूसा की आज्ञा उस समय थी, आज प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। हालेलुया। योशिया ने मूसा की आज्ञाओं को मान के हर एक बुराई को दूर किया। हमें प्रभु यीशु की आज्ञा को मान के, वो फिजिकल बात थी, ये आत्मिक बात है। वो शारीरिक बात थी, ये आत्मिक बात है। मूसा की जो थी वो सब शारीरिक बातें थी, प्रभु यीशु मसीह की सारी आत्मिक बातें। मूसा की उस व्यवस्था की बातों से कोई धर्मी नहीं ठहर पाया, कोई भी इस योग्य नहीं बन पाया जो प्रभु के समक्ष उपस्थित होने पाए, प्रभु के राज्य में दाखिल होने पाए। इसलिए प्रभु
यीशु मसीह को पृथ्वी पे आना पड़ा, परमेश्वर को एक पुत्र का रूप धर के पृथ्वी पे आना पड़ा, ताकि जो उसके द्वारा आत्मिक बातें आए उसे मान के मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती जाए और प्रभु को ग्रहण योग्य हो जाए। हालेलुया। योशिया का यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे उसने मूसा की हर एक आज्ञा को माना, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना बहुत आवश्यक है। और उसी की ये आज्ञा है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि भलाई से हम बुराई को जीत लें। हालेलुया। उसके तुल्य ना तो कोई उस समय पहले ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फेरा हो। प्रभु का परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेरित। और जब हम ऐसा करते हैं, जैसा योशिया राजा परमेश्वर की ओर फिरा, हम भी अपनी हर बुराई को दूर करके परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो हमारे लिए भी ये महिमा के वचन कहे जाते हैं कि हमारे तुल्य और कोई नहीं। अय्यूब के लिए कहा गया इसके तुल्य कोई नहीं। दाऊद के लिए कहा गया ये मेरे मन के अनुसार है। अगर हम भी इन शब्दों को सुनना चाहते हैं, हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, हे मेरे उत्तम विश्वास योग्य दासी, तो हमें भी हर एक उस बात को, हर एक उस कार्य को, हर एक उस सोच को, हर एक उस चीज को अपने हृदय से निकालना है, अपने अंदर से निकालना है, उसे अपने से दूर करना है जो परमेश्वर के विरोध। तभी परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आने पाएगा। और जब हमारा दिल बदलेगा, हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा और हम एक नई सृष्टि बनते जाएंगे जो प्रभु को ग्रहण करते हैं। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया बन गया। वो नया बनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें ग्रहण करे, तो हमें अपनी पूरी मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण से जो है प्रभु को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए अपने अंदर से हर एक उस बात को दूर करना बहुत आवश्यक है जो परमेश्वर के विरोध की है। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली ना दो, अपने जीभ को वश में करो, अपने होठों के ऊपर परमेश्वर का पहरा बिठवाओ, किसी को अलग करने की कोशिश ना करो, बल्कि मेल मिलाप में लगे रहो, क्योंकि बुराई करने वालों के विरोध में हो जाता है परमेश्वर, और भलाई चाहने वालों के, भलाई करने वालों के लिए वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में दुआई करें। बातचीत करता है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन सच्ची पिता परमेश्वर पाया हुआ है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर एक एक वचन प्रभु हमारे हृदय को प्रभु जी छेदने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। और जैसा वचन हमने पढ़ा प्रभु जी, सुना मेरे परमेश्वर पिता, तुम बुराई के बदले बुराई ना करें मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मनुष्य प्रभु निर्बल है प्रभु जी, बहुत सी बातों में प्रभु तेरे विरोध में हम पकड़े मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, लेकिन पिता
परमेश्वर तुमने अपनी आत्मा से प्रभु जी हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर पिता कि हम प्रभु तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके प्रभु जी, ना केवल हम उसे सुने और पिता परमेश्वर बल्कि पिता परमेश्वर उसे अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु जी अपने जीवन से प्रभु उसको पिता परमेश्वर दूसरों को दिखाने वाले हो सके प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखो प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रेम हमने उसी से जाना प्रभु जी कि तूने हमसे पहले होकर प्रेम किया मेरे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु जी हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दिया मेरे परमेश्वर पिता। हमारे सारे पापों को तूने लिया प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर तू कितना प्रेमी परमेश्वर है पिता प्रभु जी। तूने हमें पहले प्रेम किया प्रभु और फिर तूने हमें पिता परमेश्वर शुद्ध किया, पवित्र किया मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम भी एक दूसरे से प्रभु ऐसा ही प्रेम रखने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो भी पिता उनके भी जीवन बदलने वाला हो सके प्रभु जो बुराई में चलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे सुंदर वचनों को तेरा धन्यवाद प्रभु जी। होने दे कि प्रभु ये वचन यहाँ तक न सीमित रहे बल्कि पिता परमेश्वर और भी लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु, उनके जीवन बदलने वाले हो सके। तेरे दास के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते जिनके द्वारा प्रभु जी हमने तेरा वचन सुना प्रभु जी, उनको तो और भी अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक करना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने वचनों के समझ बुद्धि का ज्ञान देना मेरे प्रभु, गहराइयों को समझाना प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जो हमें बताते हैं प्रभु लोगों तक और भी पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में और बहुतायत से और भी लोगों के जीवन में कार्य करने का प्रभु जी। तो वचनों के द्वारा प्रभु अपने दास को और हम सबको तो आशीषित करना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। जितना मैं आज ये वचन सुना है प्रभु जी, और जो पिता परमेश्वर और भी ये वचन जहाँ तक भी पहुँचे मेरे परमेश्वर पिता, वो उनके जीवनों में कार्य करने वाला हो सके और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के साथ रखे और पवित्र नाम में तो नाम को सुना रहें आमीन। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और पोथी लेंगे। गीत नंबर 258, कल के भरोसे में ना। भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा ढीला करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, जहाँ से
का ही प्राप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं फिर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। तेरी आत्मा के बिना पिता परमेश्वर हम कुछ नहीं। तूने अपनी आत्मा का वरदान पिता परमेश्वर हमें दिया, हमारे बीच में उपस्थित रहा, हमारे आराधना स्तुति गीतों में प्रभु तू था, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में तू था, वचन के पढ़े जाने मनन करने की प्रभु तेरी वाणी तूने हमें सुनाई। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो कुछ यहाँ हुआ पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के द्वारा किया गया वो तुझे भाई प्रभु, और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को, इस क्षेत्र, शहर, देश, दुनिया को मिलने वाला हो प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना पिता परमेश्वर व्यर्थ न जाए, बल्कि पिता परमेश्वर बहुत सफल पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इकट्ठा होने का प्रभु। हमने से प्रत्येक को आशीषित कर, अनुग्रहित कर, उन बातों को दूर कर जो तेरे विरोध की है पिता परमेश्वर। जैसे योशिया ने पिता परमेश्वर हर एक उस बात को दूर किया अपने राज्य से जो तेरे विरोध की थी और उसकी महिमा की पिता परमेश्वर। हम भी अपने अंदर से हर एक उस बात को मिटाएं, बुराई को दूर करें, गाली देने को दूर करें, जुबान को तेरे वश में करें। तू अपना होठों, हमारे होठों पे अपने पहरा बैठा, और पिता परमेश्वर हम मेल मिलाप कराने वाले बने, ताकि पिता परमेश्वर तेरी सहायता हम पा सके, तेरा साथ हम पा सके, और पिता परमेश्वर तेरे साथ चलते चलते उस मुकाम तक पहुंचने पाए जो तूने हमारे लिए आनंद कराया। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को तेरा सब हर एक वो बात जो पिता परमेश्वर भय दिलाती है, विचलित करती है, चिंतित करती है, घबरा देती है, प्रभु यीशु के नाम से उसे बांधता हूँ, तेरे चरणों में डालता हूँ। शैतान की हर चाल को मैं बांधता हूँ, तेरे चरणों में डालता हूँ। एक बार फिर इस भेंट को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने की है, तुझे ग्रहण किए हो प्रभु। ये पिता परमेश्वर हमारी ओर से इस बात का टोकन है कि तू प्रभु हमारा हर एक तरह से मदद करता है, तू ही हमारा संसाधन है, तू ही हमारा प्रोवाइडर है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये जो भेंट है तेरे राज्य के कार्यों में प्रभु इस्तेमाल होने का प्रभु, हमारी कमाई को आशीषित कर, हमारे मनों को आशीषित कर, हमारे हृदय में तेरा राज्य है प्रभु, और हमारी आत्मा को बल पाते हैं। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से हे हमारे पिता, तेरा नाम तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया, तुम्हें हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से क्योंकि राज्य महिमा सदा तेरे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय। जय मसीह। अंकल जाना मत। मैंने क्यों मैं तुम्हारी नहीं था, वो हंस रहा था उसको देख देख के, हैं? ध्यान उधर होना चाहिए। अंकल जाना नहीं। इस खुशी में फंसे थे।